स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मैं बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो कि बिहार इलेक्शन 2025 है। सबसे पहली नंबर चीज हम देखेंगे इसमें ये कि बिहार विधानसभा में कितने सीट होते हैं, और दूसरी नंबर चीज ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और लास्ट थिंग ये देखेंगे कि 118 विधानसभा यानी कि छपरा से कौन से पार्टी से कौन सी उम्मीदवार खड़ा हुए है और किसका पलड़ा भारी है। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। टोटल बिहार विधानसभा में 243 सीट है। चलिए हाथों हाथ देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनडीए महागठबंधन का। तो अभी अभी हाल ही में न्यूज आया था जिसमें बताया गया था कि बीजेपी 101 सीटों पे लड़ रही है, जेडीयू 101 सीटें पे लड़ रही है, एलजेपी जो कि चिराग पासवान का पार्टी है वो 29 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, आरएलएम जो कि भूपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है वो टोटल 6 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, एचएएम जो कि जीतन राम मांझी का पार्टी है वो टोटल 6 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और भाई मैं आरजेडी और कांग्रेस का क्या ही बताऊं, क्योंकि अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि वो लोग कहां और कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ आरजेडी बोल रहा है कि मुझे इतने सीट चाहिए, उधर कांग्रेस बोल रहा है कि मुझे इतने सीट चाहिए। लेकिन अगर अभी का डेटा के हिसाब से मैं बात करूंगा तो आरजेडी 134 सीटों पे लड़ रही है और कांग्रेस 54 सीटों पे लड़ रही है। बाकी अन्य अदर है, अभी कोई डिसाइड होके फाइनल लिस्ट नहीं आया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। 7 जगहों पे तो ऐसा हुआ है कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और आरजेडी भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो इसमें बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूजन है, ये महागठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ये आगे पता चलेगा। अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि 118 विधानसभा छपरा का बात करते हैं। तो सबसे पहले छपरा से अपना बीजेपी उम्मीदवार चुनता था डॉक्टर सीएन गुप्ता को। 2 बारी से उनको टिकट मिल रहा था और वो दोनों बारी जीते। लेकिन अब ये रीजन दिया गया है कि वो ज्यादा ओल्ड हो गए हैं, इसलिए उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। उनके जगह ऐसे उम्मीदवार को दिया गया है टिकट जो कि छपरा में रहती ही नहीं है, जिनका नाम छोटी कुमारी है। वो यहाँ की नहीं है लेकिन उनको टिकट दिया गया है कि छपरा से आप आके चुनाव लड़िए। तो बिना ग्राउंड रियलिटी देखे बीजेपी ने जो टिकट दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो सकता है। सीएन गुप्ता को 2-3 बार से टिकट मिलने के बाद तो वो तो जीत तो रहे थे, लेकिन केवल और केवल बीजेपी और मोदी के नाम पे। क्योंकि पूरे 10 साल वो कोई काम नहीं किए, बस वो बीजेपी और मोदी के नाम पे जीतते आए थे 2 बार। मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया सवाल कि ये जो जल जमाव हुआ है इसको निकालने के लिए आप क्या सोचे हैं, तो उनका बयान यह था कि अभी तो मैं अपने फैमिली के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, वहां से आऊंगा तो सोचूंगा कि क्या करना है इसका। ऐसे थे हमारे बीजेपी के उम्मीदवार और 2 बारी से वो जीत भी रहे थे। लेकिन 2025 इलेक्शन में इस बार छोटी कुमारी को टिकट दिया गया है बीजेपी के तरफ से, जो कि छपरा से आके चुनाव लड़ेंगे। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इलेक्शन एक बिजनेस के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, कि जैसे कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, कहीं पार्टी से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन अच्छा रखो, उसके बाद वहां से टिकट लेके और कहीं से भी चुनाव लड़ो। क्योंकि पार्टी के नाम पे, मोदी के नाम पे तो वोट मिल ही जाएगा, वहां से मिल जाएगा, उसके बाद अच्छा पैसा छापेंगे और अपने घर में रखेंगे, घर में रहेंगे। वहां थोड़ा बहुत कुछ कर दिए तो कर दिए, नहीं तो भी ठीक है। वहां का जनता परेशान होता है। इसलिए मैं बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ग्राउंड रियलिटी देख के उस सही उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए था। चलो ये तो बीजेपी की बात थी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आरजेडी का, कि आरजेडी के उम्मीदवार कौन है छपरा से। तो बड़ा ही शॉकिंग लगा मुझे कि आरजेडी से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं छपरा से। खेसारी लाल यादव हमेशा बोलते थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ, मेरा राजनीतिक माहौल नहीं है, मैं राजनीतिक ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन चंदा देवी का नाम हटते ही वो अपना नाम डाल के नॉमिनेशन में आ गए और वो छपरा से विधायक बनने के लिए खड़ा हो गए हैं। सुनने में ये भी आया है कि वो कह रहे थे कि 15 दिन दूंगा मैं छपरा को जीतने के बाद।
आरजेडी का ये बड़ा मूव हो सकता है क्योंकि मुंबई से बुलाया है खेसारी लाल यादव को छपरा से चुनाव लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये मजबूत हो सकते हैं क्योंकि एक्टर सिंगर बहुत ही पॉपुलर स्टार हैं, कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकते हैं। लेकिन 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 एक और उम्मीदवार है जो कि छपरा के लिए कुछ ग्राउंड रियलिटी पे कर चुका है और अभी भी अपना सेवा योगदान देते रहता है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैंने निर्दलीय राखी गुप्ता का बात कर रहा हूँ, जो कि निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रही है क्योंकि बीजेपी से बहुत बार ट्राई करने के बाद बीजेपी को विश्वास नहीं हुआ कि ये हमें जीत दिलाएंगी। इस वजह से वो अभी तक उनको टिकट नहीं मिल पाया था। पिछली बार भी वो उम्मीद कर रही थी लेकिन उनको नहीं मिला था। इस बार भी उम्मीद करते करते रह गई लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका बयान था कि टिकट पार्टी किसी और को दे दिया। इस वजह से वो अपना निर्दलीय नामांकन करवा ली इस बार। लेकिन देखते हैं, अभी बहुत ज्यादा टक्कर हो सकता है। छपरा विधानसभा में केवल 3 उम्मीदवार स्ट्रांग दिख रहे हैं। पहला तो हो गई राखी गुप्ता, दूसरा खेसारी लाल यादव और तीसरा छोटी कुमारी। छोटी कुमारी केवल और केवल बीजेपी और मोदी के नाम पे वोट मिलेगा उनको, अदरवाइज उनका कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखा है छपरा में। और खेसारी लाल यादव वो एक्टर सिंगर और यादव समाज से हैं, तो हो सके तो कास्ट वाइज अगर जाए तो उनको वोट मिल सकता है। बाकी राखी गुप्ता सबके लिए बहुत ही ग्राउंड रियलिटी पे काम की हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छपरा का जनता उनको सपोर्ट करेगा क्योंकि वो पूर्व मेयर रह चुकी हैं। वो मेयर का चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। ये थी पूरी कहानी। आप हमें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।